आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। आप लोग चाहें या ना चाहें, आपके कंप्यूटर का यूज़ आपकी लाइफ में है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कंप्यूटर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी को आज की डेट में इसकी ज़रूरत है। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करिए, वाटर का बिल पे करिए, या कोई और भी आप लोग काम यहाँ पे करिए, हर कहीं पे आप लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है, कंप्यूटर और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म की, दैट इज़ इंटरनेट की। तो चलिए क्लास, मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और हम यहाँ पे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपकी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं और एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या है। लीजिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए, व्हाई शुड यू डिलीट अननोन ईमेल। आप लोग अननोन ईमेल को डिलीट क्यों करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। व्हाई शुड यू डिलीट अननोन ईमेल, आप अननोन ईमेल को डिलीट क्यों करते हैं। अटैचमेंट उसके साथ भी आई होती है। अब देखो, आज की डेट में अगर कोई फॉर्म फिल करते हो या कुछ भी आप लोग करते हैं या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ईमेल की। तो उसके साथ कई बार अटैचमेंट आपने भेजे भी होते हैं और कई बार आपको अटैचमेंट आते भी हैं। तो क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, मतलब आपकी रियल लाइफ से यहाँ पे लिया गया है। अगर हम बात करता हूँ तो उसे डिलीट करना है, बोला गया है वाई शुड यू, आप डिलीट क्यों कर देते हैं। तो सबसे पहला है यू कुड गो टू जेल, आप जेल जा सकते हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। दूसरा है द पर्सन को ट्रैक यू एंड डाउन एंड हर्ट यू, बोला कि कोई आपको ट्रैक कर सकता है और आपको हर्ट कर सकता है। देखिए, आपका जो जीमेल है उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास है, वो कोई ऐसे हैक नहीं कर सकता। दूसरा है आपका है इट इज़ अ बैड मैनर, होता है बुरी आदत है, गलत बात है। अगला है इट माइट कंटेन अ वायरस दैट कुड हर्ट योर कंप्यूटर। तो बिल्कुल जी, इसका एग्जैक्ट आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। एक्चुअल में कारण तो यही है कि इसके अंदर वायरस हो सकता है जो कि हमारे सिस्टम को क्या कर दे, इफेक्ट कर दे। तो होपफुली बात क्लियर है, आंसर इज डी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। आज की डेट में चाहे मोबाइल फ़ोन आप लोग लेते हैं, लैपटॉप आप लोग लेते हैं, कंप्यूटर आप लोग लेते हैं, पहली डिमांड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्टोरेज चाहिए। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहाँ पे बात करता हूँ सी डी रोम, जिप डिस्क, सुपर डिस्क या फिर हार्ड डिस्क। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, अगर कंप्यूटर की बात हो रही है तो किसका आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, हार्ड डिस्क का यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ऑप्शन डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। बाइनरी कोड जो है वो कितने वैल्यू आप लोगों को देता है, 1 2 3, इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर। अगर बाइनरी की बात करें तो दो ही वैल्यू आते हैं, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। तो आंसर इज बी ऑप्शन। होपफुली ये भी आपको क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, फोर्थ में देखिए, द स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। अगर यहाँ पे बात करते हैं स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये आपके पास है डिजिट है, किलोबाइट है, बिट है या फिर बाइट है। तो मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है बिट आपके पास। तो आंसर इज सी ऑप्शन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम इज, ये भी स्टिल मेमोरी से ही लिया गया है, क्योंकि मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस हमारे पास रहते हैं। तो मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ, रैम का पहले तो फुल फॉर्म आप लोगों को मेरे को पिन करना है कि रैम स्टैंड फॉर। अब इसका पूछा है, इसका नेचर कैसा है, ये वोलाटाइल और टेम्परेरी है, नॉन वोलाटाइल परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल टेम्परेरी है या वोलाटाइल परमानेंट है। तो रैम का नेचर जो होता है वो होता है वोलाटाइल, और ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा आपके पास, ए ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 इज।
2013 की जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन जो थी वो क्या थी, .doc, x.dot, .doc या .ppt। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्पेसिफिकली किया गया है 2013। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को देखें बताऊँ तो इसका फाइल एक्सटेंशन था .docx। इसका जो है यहाँ पे एक्सटेंशन बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 7th की। मलिशियस सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज, मलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो आपके पास बूट सेक्टर वायरस, सेमेंटिक्स, लॉजिक बॉम्ब या फिर मालवेयर। अगर बात करी जाए तो इसका आंसर बनेगा मालवेयर। मालवेयर को ही मलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, मालवेयर को ही मलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द IT लॉ दैट इंडिया इज हैविंग द इंडियन लेजिस्लेचर। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आज की डेट में आप लोग इंटरनेट के ऊपर चाहे सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक चीज़ देखी जाती है कि फ्रॉड यहाँ पे बड़ा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, IT लॉ यहाँ पे बनाया है। तो वो IT लॉ का नेम यहाँ पे क्या है? सबसे पहले है इंडियन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000, या इंडियाज़ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT 2000, या इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000, या द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तो इसका आंसर बनेगा C ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, इंडियाज़ लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द कंप्यूटर जार्जन मीन्स 4 टाइम W। 3 टाइम W तो आप सभी को पता है क्या होता है। अब पूछा है 4 टाइम W का मीनिंग क्या होता है। ये इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड वाइड वेब, तो सभी को पता है आगे एक वर्ड यहाँ पे लगा दिया जाएगा वॉर्म, तो आंसर बन जाएगा A ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म आपके पास यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आंसर इज A ऑप्शन। होपफुली बात यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर इनपुट डिवाइसेस का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो होता है ये अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि MS वर्ड के ऊपर आप लोग सारे के सारे क्या करते हैं, काम करते हैं, और वो किसी टाइप में रखा जाता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उसमें से कौन से टाइप का है? आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? टेलनेट, आरपानेट, OSI। देखिए, टेलनेट क्या होता है? रिमोट बेस्ड लॉगिन होता है। आरपानेट जो था जिसने इंटरनेट बनाया था, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका फुल फॉर्म मेरे को पिंग करना है। आरपानेट जो था सबसे पहला एजेंसी है जिन्होंने इंटरनेट बनाया है, इसका फुल फॉर्म भी पिंग करेंगे। OSI का फुल फॉर्म भी पिंग करेंगे। ये क्या है? एक मॉडल है। TCP/IP जो होता है वो क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और OSI का आपको मेरे को बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके ऊपर कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है जी। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या है? इन ER डायग्राम एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, स्क्वायर, डबल रेक्टेंगल या फिर इलिप्स। तो इसका जो है इलिप्स से क्या किया जाता है? किसी भी ER डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास एट्रीब्यूट को इस तरीके से, इलिप्स से। ठीक है, तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी आउटपुट। अब परमानेंट नहीं बोला गया है, टेम्परेरी वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है। देखो, हार्ड कॉपी निकाल ली वो तो परमानेंट है, डुप्लीकेट कॉपी परमानेंट है, ऑन पेपर परमानेंट है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो क्या है? टेम्परेरी होती है। लिखने का तरीका है, पूछ तो वही की चीज रहा है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? IEEE स्टैंडर्ड। जैसे आप लोग कोई सामान खरीदते हैं तो ISO मार्क देखते हैं, इसी तरीके से IEEE स्टैंडर्ड भी होते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए
आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सेकंड है इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और फोर्थ है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसका आंसर है डी ऑप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्प्रेडशीट आर क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट का मतलब है एमएस एक्सेल। तो इनमें से किस में बनाया जाता है? एमएस वर्ड में, लिब्रा ऑफिस कैल्क में, या पावर पॉइंट में, या लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में। तो एमएस वर्ड तो पहले कैंसिल, क्योंकि स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल था, पावर पॉइंट कैंसिल। अभी दो ऑप्शन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क और लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। तो ये दोनों क्या है? सबसे बड़ी बात, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग चलाते हैं विंडोज 7, विंडो 8, वहाँ पे आपके पास एमएस एक्सेल होता है। अगर आप लोग इसके अलावा सॉफ्टवेयर जैसे कि मैक के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यूनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, लिब्रा ऑफिस कैल्क जो है आपको मिलता है लिनक्स के ऊपर। तो ये भी क्या होता है? एक तरीके का आपके पास होता है एमएस एक्सेल, जो कि वहाँ पे आपकी हेल्प करता है। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ज्ञानम की तरफ से आप सभी का वेलकम भी करते हैं और ऑल द बेस्ट भी करते हैं। और आप लोग यहाँ पे जुड़े रहें। एक काम करेंगे, अगर कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो इस 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9117343434, 9646888377 आपके। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो ज्ञानम.कॉलेज से आप लोग हमें विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर टेलीग्राम पे है तो ज्ञानम में, और यूट्यूब पे तो आप लोग हमें देख ही रहे हैं। तो जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।